इलेक्शन कैंपेन में मोमेंटम आ गया है। मरियम नवाज साहबा स्पीचेस कर रही हैं, बिलावल साहब ने स्पीचेस की, अब वो अमेरिका अपने निजी दौरे पे गए हैं, आसफा भुट्टो साहबा करेंगी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का शेड्यूल भी आ गया, वो भी जलसे करेंगे। 3 बताए जा रहे हैं जो आज वजीर दाखिला शेख रशीद साहब कह रहे थे। किस तरह देखते हैं इस वक्त हमारी जो पॉलिटिक्स है उसका सेंटर स्टेज आजाद कश्मीर में लगा हुआ है साबिर शाकिर साहब, और इलेक्शन से पहले ही अब तो बहुत से बातें हो रही है, उसमें भी आपका मैं जवाब लूंगा, लेकिन आजाद कश्मीर इलेक्शन कैंपेन को किस तरह देखते हैं? आपको इस वक्त क्या नजर आ रहा है? किस जमात का पलड़ा भारी है, या अवामी हिमायत या जलसे किसके बड़े हो रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर लेते हैं, स्टार्ट वहीं से लेते हैं। जी तो बिलावल भुट्टो तो अमेरिका चले गए जी। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन छोड़ के, और इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इन इंतखाबात में कितना पोर्शन मिलने की तवक्को है। मेरा ख्याल है तीसरे नंबर पे शायद हो, या तीसरे नंबर की 2-3 जमातें होंगी तो उनमें पीपल्स पार्टी शामिल होगी। उसके बाद हुक्मरान जमात इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज है, जी और मुस्लिम लीग नवाज कोशिश कर रही है कि अपना जो सॉफ्टवेयर है वो नए सॉफ्टवेयर के साथ ये इलेक्शन कैंपेन चला रही है। और उसका हमने आज जो तकरीरें जी। सुनी मरीम सफदर साहिबा की और पार्लियामेंट हाउस में ख्वाजा आसिफ साहब की, तो इसमें उन्होंने क्लियरिटी के साथ बताया, क्लैरिटी के साथ कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा भी मेरा तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है और बाकियों का भी होने वाला है और बाकियों का भी हो जाएगा। तो मरियम सफदर साहबा भी नए बयानी के साथ अब इलेक्शन की मुहिम चला रही हैं, तकारीर कर रही हैं। लेकिन जहाँ तक है कामयाबी का ताल्लुक, तो पाकिस्तान में एक ट्रेंड है, वो ये है कि जो फेडरल गवर्नमेंट जिसके पास होती है, बिलअमूम आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट भी वही बनाते हैं और गिलगित बल्तिस्तान भी उन्हीं के पास जाता है। तो गिलगित बल्तिस्तान हो चुका है, पीटीआई की गवर्नमेंट बन चुकी है, और अब मुस्लिम लीग नवाज जो है उसमें लूज करेगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही नंबर अब तक इतलात आ रही हैं कि सिंपल मेजॉरिटी जो है उनको हासिल हो जाएगी। इसलिए ये कोई इतना मुश्किल इलेक्शन शायद ना हो। अच्छा, अब साबिर भाई ये तो आपने बताया और आपने अहाता किया, ये बताएगा आपने कहा सॉफ्टवेयर जो है उस पर तब्दीली आई है। मरियम नवाज साहबा की आज उन्होंने तकरीर की और उन्होंने ये बात भी कही कि मुझे पाक फौज की वर्दी में खड़े हर बच्चे पर बहुत प्यार आया है। साथ में उन्होंने कहा कि वो वक्त दूर नहीं जब इदारे नवाज शरीफ के बयानिए पे चलेंगे, और वो कहती है अब ये पुरानी नून लीग नहीं है, अब ये नई नून लीग है, और डस्का बाई इलेक्शन का हवाला देती हैं। तो ये मिक्स सिग्नल्स आते हैं मरियम साहबा की जानिब से। वो देखें, अपना जगह छोड़ने में ज़रा टाइम तो लगता है, थोड़ी सी अना भी होती है, थोड़ी सी इस तरह की ईगो का मसला भी होता है। लेकिन जो आखिरी मैसेजिंग हुई है और जो पैगाम भिजवाया गया उसमें तो यही है कि हमें ज़रा टाइम दें, और हम वापस आना चाहते हैं कौमी धारे में। अच्छा और इसलिए आज जो फोकस रहा है वो अफवाज पाकिस्तान जी की हिमायत और नुसरत रही है उनकी। आज की जो तकारीर है ख़ास तौर पे उसमें यकीनन पीटीआई के साथ वो जो भी करें उसका कोई किसी को रोक टोक नहीं है। लेकिन असल तो ये था कि वो तो ये सब कुछ समेट चुके थे, और मिलिट्री लीडरशिप के खिलाफ भी, सिविल लीडरशिप के खिलाफ भी वो एक कंपेन उन्होंने लॉन्च की थी, वो सारी की सारी फ्लॉप हो गई। और अब जो नए सिरे से आप जरा थोड़ा सा चले जाएं गिलगित बल्तिस्तान की इनकी तकारीर निकाल लें जो मरियम सफदर साहिबा ने की, वो निकाल लें, फिर पीडीएम के दौरान जो तकारीर हुई वो निकालें और उनको कंपेयर करें इस वक्त जो तकारीर हो रही हैं, तो उससे आपको बहुत अंदाजा हो जाएगा कि ये कितना बैकफुट पे जा चुके हैं और अब उस तरफ नहीं जा रहे जो कि समझते थे कि हम एक यकदम निकलेंगे। और उस वक्त बहस ही होती थी, नवाज शरीफ साहब लंदन से हिदायत दे रहे होते थे कि जी बिल्कुल असल जो धरना देना है वो तो पिंडी में देना है, फैजाबाद में देना है, वो इस तरह की बातें हो रही होती तो थी। ये जो टर्न अराउंड हुआ है इसके कोई नतायज इनको मिलेंगे या नतायज सामने आएंगे? मेरा ख्याल है कि फौरी तौर पे तो ऐसा कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा, अच्छा, ये मुझे क्योंकि बताएगा कि शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था, जो पीडीएम का जलसा हुआ उसमें उन्होंने, उसके बाद खबर है कि वो भी आजाद कश्मीर में इलेक्शन कैंपेनिंग करेंगे मरियम नवाज साहबा के साथ साथ, वो हमें नजर नहीं आ रहे। आज उन्होंने भी एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा कि हमें तो हमारी खिदमत की वजह से जो है वो हमारे एफआईए की कभी नोटिस मिल जाता है, कभी नैब का नोटिस मिल जाता है।
शहबाज शरीफ साहब इस सीन से गायब हैं, इसकी क्या वजह है? उसकी वजह इनका इंटरनल मुस्लिम लीग नवाज और शरीफ फैमिली के इंटरनल इश्यूज हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा। और इसीलिए ये ना इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना इकट्ठे जलसे करते हैं। और अगर शहबाज शरीफ साहब ने जाना भी हुआ तो वो उस वक्त जाएंगे जब मरियम सफदर साहबा अपनी कैंपेन ख़त्म कर चुकी होंगी और वापस आ चुकी होंगी। किसी एक जलसे में ये दोनों इकट्ठे नहीं होंगे अब तक की इत्तलात के मुताबिक। और ये एक अगेन वही बात है कि वो डिवीजन पाई जाती है पार्टी के अंदर भी, और अगली लीडरशिप किसकी होगी ये लड़ाई भी चल रही है। अच्छा साबिर भाई, ये भी मुझे बताया गया, जाहिर बात है हमने देखा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात हुई, मुनीस इलाही भी मौजूद थे, उससे कबल परवेज़ इलाही साहब की आसिफ जरदारी साहब से भी मुलाकात हुई। तो आप क्या समझते हैं? जाहिर बात है इस वक्त तो हम आज़ाद कश्मीर इलेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आप समेत दीगर मुबस्सिरीन की राय है कि अब जो अगला जो मैच पड़ेगा या जो अगला बड़ा सियासी इम्तिहान होगा वो 2023 का इलेक्शन है जो अपनी मियाद मुकम्मल। तो आप समझते हैं ये जो मीटिंग्स हो रही हैं ये पंजाब के हवाले से, कुछ सफबंदियों के हवाले से हो रही हैं? क्योंकि बार कैफ पीएमएलएन का जो पावर बेस है वो तो पंजाब है, तो अगर उसमें उसके लिए ये मुलाकातें हैं या ये रूटीन की मुलाकातें हैं जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की भी हुई, इससे कबल नहीं हुई थी मुनीस इलाही और परवेज इलाही साहब से, और आसिफ जरदारी साहब भी लाहौर में मौजूद थे, उनकी भी मुलाकात हुई। ये अगले इलेक्शन की तैयारी तो तमाम जमातें कर चुकी हैं शुरू, और उसकी वजह ये है कि ऑलमोस्ट सियासी जमातें जितनी भी हैं उनको अंदाज़ा है कि इंतखाबात जो हैं वो अर्ली होंगे, अर्ली होंगे। और अर्ली इलेक्शन होंगे, और 5 साल मुद्दत पूरी करने का कोई इरादा नहीं, और ये हुकूमत की मर्जी से हो। ऐसा नहीं है कोई क्राइसिस आएगा, ये गवर्नमेंट की चॉइस है कि वो कब इलेक्शन का अनाउंस करती है। और इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अब अपना पुराना नैरेटिव छोड़ के अब वो सिर्फ तामीर और तरक्की की तरफ लगी हुई है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना कैश करवाना चाह रही है। जितने भी अब इन्होंने अब तक प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, मैच्योर हो चुके हैं, जो पाइपलाइन में हैं,